हाय जेमिनीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 15 से लेके 21 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है इस हफ्ते और क्या ऑब्स्टिकल्स के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिले। ओके जैम। और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहां पर जाके अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हैं। मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, गो एंड चेक देयर। ओके जेमिनीज। Okay, the guidance. Okay, fine. Let's see what's the overall energy for higher messages for you. Okay, what's the higher messages for you? Wow, wow. Beautiful energy. There is a completion. Okay, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग डोर है। सी, ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ जो नेगेटिव चैप्टर था आप लोगों के लाइफ में वो क्लोजिंग हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सको, लाइट की तरफ जा सको, सोल्यूशन की तरफ जा सको। देयर इज द कंप्लीशन गाइस। जेमिनीज में भी शायद आप लोग बहुत सालों से आप चाहते थे कि आपके ना ये डार्क पीरियड खत्म हो जाए, ताकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आए, पॉजिटिव शिफ्ट आए, कोई ना कोई हैप्पी मूवमेंट हो। ओके, सी द कंप्लीशन, क्लोजिंग द डोर, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। सी, आप लोगों की लाइफ में, एंड हियर इज द फुल सर्कल, वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं फुल सर्कल हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है और आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी के डोर ओपनिंग हो रही है गाइस। तो हिचकिचाइएगा मत, जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता यूनिवर्सल मैसेज है, दिस इज द हायर मैसेजेस, वन चैप्टर क्लोज टू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग फॉर यू। ओके, तो गो फॉर इट गाइस। ब्यूटीफुल एनर्जी है। जैसे कि आप बोलोगे कि दे द चेंज, मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैं एक दो एग्जांपल दे ही देती हूँ। जैसे कि आपकी ना लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, बहुत टाइम से, और आप चाह रहे थे कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, ताकि पर्सन ही चला जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू पर्सन के साथ में एक नई लाइफ स्टार्ट कर सको, तो हो रहा है। और अगर आप लोगों की लाइफ में कोई मनी इश्यू चल रही थी और आप ना बहुत टाइम से आपके पास में जॉब नहीं था या फिर कोई काम नहीं था, तो वो सिचुएशन ख़त्म होके आपके पास में जॉब आ रहा है, काम आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, सी देयर इज कंप्लीशन गाइस, किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन है, एंड कंप्लीशन होके एक पार्ट खत्म होके अपॉर्चुनिटी आ रही है। सी, अपॉर्चुनिटी, कंप्लीशन एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, एक चीज होके पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, जस्ट लाइक दिस, वेरी एक्साइटिंग गाइस। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अपने हिसाब से देखिएगा गाइस, बट यहाँ पर वन डोर इज क्लोजिंग एंड नेक्स्ट डोर इज पॉजिटिव, डोर इज ओपनिंग फॉर यू, एंड दिस इज योर सिचुएशन। या सी, कहीं ना कहीं सिचुएशन बननी है सिक्स ऑफ सोर्स की। सिक्स ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट पॉजिटिव चेंज। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहा था, मनी इश्यू की वजह से, काम नहीं होने की वजह से, घरेलू मामलों में, लव लाइफ में सिंगल थे, या फिर कहीं ना कहीं किसी ने डिच किया हो, धोखा दिया हो, फेयरफुल एनर्जी हो, नाउ हियर द शिफ्ट, six of swords की एनर्जी है। ओके, six of swords is all about guys positive change, the new chapter is opening for you। अभी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस सिलसिले में, कुछ लोग रीलोकेट हो रहे हैं, कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं काम के, कुछ भी गाइस, देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं लाइफ में पीस आ रहा है, बैलेंस हो रहा है। ओके, जो भी
आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में पीस चाहते थे, बैलेंस चाहते थे। ओके, लेट्स सी व्हाई द 6 ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू। या सी 6 ऑफ सोर्स clarified by 7 of source and the 4 of source. See, कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स, आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे। ओके, किसी ने धोखा दिया हो, चीट किया हो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूबल चीज़ों को लेके चले गए हो, या फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सो मच प्रॉब्लम चल रही है। ओके, तो पास्ट में आप लोग ना कहीं हील हो रहे थे उस एनर्जी से, उस नेगेटिविटी से। ओके, सी सोर्स की एनर्जी है एंड 6-7 इज अपग्रेड। ओके, कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी, नेगेटिव सिचुएशन थी, या फिर किसी ने धोखा दिया हो, या फिर कहीं ना कहीं फेयरफुल एनर्जी था पास्ट में, तो उससे हील हुए हैं आप लोग, हील हुए हो। मे भी शायद हो सकता 4-5 साल से, मे भी शायद आप लोग इस एनर्जी के साथ में डील कर रहे हो, हील हुए हो, प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं फोकस हो रहे थे कि कैसे मैं अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। नाउ इज टाइम फॉर चेंज। ओके, नाउ इज टाइम फॉर द एनर्जी शिफ्ट। ओके, जो भी आपके लाइफ में पास्ट में नेगेटिव एनर्जी थी, ओके, नाउ इज द सिक्योर एनर्जी इज कमिंग। दैट्स वाई आप लोगों की लाइफ में पीस आया है। दैट्स वाई आप लोगों की लाइफ में ना आप न्यू चैप्टर लिखने जा रहे हो अपनी लाइफ के। ओके, व्हाट एल्स? ओके, सी मे भी शायद किसी के लाइफ में हो सकता है कि ये जनवरी में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो जो कि पॉजिटिव थी। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि आने वाले जनवरी में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट जो कि आपकी पॉजिटिविटी है, सी, और वो हो सकता है। एंड सी, दिस इज द फ्राइंग पैन का कार्ड है, ट्रबल एक्यूजेशन। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में ट्रबलफुल मामले थे पहले, ओके, तो उसमें से आपको सोल्यूशन हो रहा है, वो धीरे 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 खत्म हो रही है। ओके, जस्ट लाइक दिस एंड फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम इधर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। मे भी शायद कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ना दिस इज वार्निंग यू। ओके, कुछ लोगों के लिए ना कोई वार्निंग दे रहे हैं। ओके, ऑफ अ प्रॉब्लम इधर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। में भी शायद कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है ना अभी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो। ओके, बट कोई आई थिंक सो इन दिस एनर्जी कि ये ना आपकी अभी की ये हफ्ते की सिचुएशन बन रही है, तो कोई वार्निंग दे रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि यूनिवर्स आपको वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अभी या आने वाले फ्यूचर में। ओके, बट डोंट वरी। ओके, बट डोंट वरी, देर इज जो भी आपकी प्रॉब्लम आने वाली है या आ चुकी है वो ख़त्म हो जाएंगी। डोंट वरी। ओके, मे भी शायद हो सकता है जनवरी में आई हो या फिर आने वाली जनवरी में आने वाली हो। ओके, बट डोंट यू वरी गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप ना अपनी लाइफ में मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल, दिस इज योर ना इस हफ्ते की सिचुएशन बनने की चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। आई फील सो कि ये जो भी थी ना, जो भी शायद पास की प्रॉब्लम थी आप लोगों की लाइफ में, तो इसलिए पास की जो भी प्रॉब्लम थी, किसी की वैल्यूबल, किसी का लॉस हो गया हो, किसी की सिक्योर लाइफ डगमगा गई हो, किसी का लव छूट गया हो, कोई सिंगल हो गए हो, कोई भी नेगेटिविटी थी ना आप लोगों की लाइफ में ओके, उससे हील हो चुके हैं। बट अभी भी किसी के लाइफ में ना ये बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मे बी शायद कुछ ना कुछ अभी भी प्रॉब्लम बाकी है किसी किसी के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम इधर नाउ और इन द नियर फ्यूचर, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मे बी शायद हो सकता है कोई जर्नी कर रहे हैं तो संभल के जर्नी कीजिएगा, उसमें वार्निंग दे रहे हो। ओके, कोई अगर ना बिजनेस ट्रैवल भी करे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मे भी शायद उसमें प्रॉब्लम हो रही हो। या फिर अगर अपनी लाइफ में रीलोकेट एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करने के प्रति ध्यान दीजिएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट मीन्स कि मनी पे ध्यान दीजिएगा, मे भी शायद कोई बोलते ना डिच करने वाला ना मिल जाए।
ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप लोगों की लाइफ में चेंजेस तो है, बट थोड़ा-सा सँभल के चेंज करें, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारे लाइफ में अपॉर्च्युनिटी आती है ना, हम ग्रैब तो कर लेते हैं, बट क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम ना उसमें सोचते नहीं है। जो आ गया जस्ट ले लो, ऐसा हो जाता है ना। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा, ओके? सोच समझ के डिसीज़न लेके काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योरली आपने सक्सेस तक पहुंच सको। दैट इज योर सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट्स द ऑब्स्टिकल इन दिस वीक। ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं मून की एनर्जी है, सो मच इल्यूजन है, डिल्यूजन है। आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव साइकिल आई है वो खत्म हो जाए, ओके? क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हो, सोचो कि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम खत्म होगी कि नहीं होगी। कहीं ना कहीं यू नो अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने आप में सोचने की कोशिश कर रहे हो कि या सी अगेन मून का कार्ड, सी गाइस ऑब्स्टिकल्स है कि आप लोगों की लाइफ में ना कि मे बी शायद पास्ट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, ओके? मूवमेंट नहीं हो पाया है, जो भी आपने सोचा था वो काम नहीं बने हैं। कहीं ना कहीं कोई लोग सिंगल भी हैं, किसी के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, किसी के लाइफ में इमोशनल ड्रेन हुए हैं, ओके? क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मेरे, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो जेमिनीज, एक ही टॉपिक को घुमा घुमा के सोचते रहते हो। तो इल्यूजन डिल्यूजन है कि मैं कब उस मेरी लाइफ में चेंजेस आए, कब मेरी लाइफ में ऑफर आए, कब मेरी लाइफ में सपोर्ट आए, जस्ट लाइक दैट, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो, सी हियर इज द चेंजेस हैं, ओके? लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Geminis, what's the obstacles, and ओके। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है कि आप चाहते हो कि काम मिले, आप चाहते हो अचीवमेंट हो, सक्सेस मिले, जो भी आप काम चाहते हो कर रहे हो, ओके? एंड कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स है कर्मा प्ले द रोल, आपकी जो कार्मिक सिचुएशन चल रही है वो खत्म हो जाए। यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, ओके? कर्मा। नेक्स्ट कार्ड है ग्रेट गुड फॉर्च्यून। आपकी लाइफ में ना मैं ये बोलूंगी कि क्योंकि यहाँ पर टू मेजर आर्कनास के कार्ड है, मून के कार्ड है, तो मेजरली आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में शिफ्ट हो ये हफ्ते, ओके? क्योंकि यहाँ पर कार्मिक है, कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, जस्टिस चाहते हो कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले, उसमें आपको गुड फॉर्च्यून मिले, उसमें आपको ना आप रिकग्नाइज हो। बट मे भी शायद रिकग्नाइज नहीं हो पा रहे, तो इससे डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए आप ना थोड़े से इमोशनल ड्रेन हो रहे हो, इसलिए आप इल्यूजन रिलीजन में इतना काम कर रहा हो बट मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल रहा, मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, मेरी लाइफ में कोई लक नहीं आ रहा है, गुड फॉर्च्यून नहीं आ रहा, जस्ट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट, ओके गाइज? तो ऑब्स्टिकल पास जो भी हो, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव शिफ्ट है, तो डोंट यू वरी गाइज, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स कार्मिक है, दैट्स वाई क्लोजिंग द डोर, न्यू अपॉर्चुनिटी, ओके? दैट इज योर हर मैसेजेस गाइज। या जब कार्मिक होता ना गाइज, तो हमको ना उस कर्मा के साथ में ना घिस घिस के काम करना पड़ता है, तब जाके हमको रिवॉर्ड मिलता है, उनकी टाइमिंग के हिसाब से हमको रिवॉर्ड मिलता है। जस्ट डोंट ओवर थिंक, ओके? दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। सी आई टोल्ड यू ना, जस्टिस इज हियर, कर्मा इज हियर, ओके? अपॉर्चुनिटी सी, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग द डोर है, तो जस्टिस इस हफ्ते ना आपकी अपॉर्चुनिटी है, कर्मा प्ले द रोल, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, लाइफ आपको जिस भी मामले में, कोर्ट केस के मामलों में, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के मामले में, लीगल मामलों में, डिवोर्स के मामले में, लाइफ के मामले में, ओके? कर्मा प्ले द रोल, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, या फिर पीस लेके आ सको, या फिर सिक्योर लाइफ बना सको, ओके? क्योंकि जस्टिस इज हियर। या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के तौर पे साइन वाइज बोले तो कोई ना कोई लिब्रा पर्सन हो सकते हैं जो आके आपको हेल्प करे, ओके? बट दैट इज योर सी, कहीं ना कहीं जस्टिस इसलिए है क्योंकि आप कंफर्टेबल हो सको, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके? क्योंकि आप कंफर्टेबल हो सको अपने अर्थली मैटर के प्रति, सिक्योर हो सको, ओके? एंड सही कहीं ना कहीं सपोर्ट है, 2 ऑफ कप का कार्ड है, इस सिक्योर होने के प्रति, कंफर्टेबल होने के प्रति कोई सपोर्ट है, किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो डिसीजन लीजिएगा ताकि डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको,
और अपनी लाइफ में बैलेंस करते हो आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि दिस इज योर अपॉर्चुनिटी है कि गाइस कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने सिक्योर लाइफ बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। एंड चॉइसेस भी आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके आगे बढ़ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉल का कार्ड है। अपॉर्चुनिटी है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। सी, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ग्रोथ हो रहा है मटेरियल वर्ल्ड को लेके। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, और अगर किसी के लाइफ में रुका हुआ पैसा अगर चाहते हैं तो रुका हुआ पैसा आ रहा है। ओके, दिस इज अ बोल्ड, सी सो मच फ्रूटफुल इज हियर। एंड स्कल, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो कि कोई भी हिडन सीक्रेट थी किसी की लाइफ में। ओके, स्कल इज ऑल अबाउट गाइस डेथ एंड रिबर्थ। ओके, मे बी शायद किसी की लाइफ में हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मे बी शायद द हिडन सीक्रेट इज ऑल अबाउट गाइस कोई भी मैं एक ये बोलना चाहूँगी कि अगर किसी पे भी भरोसा करने से पहले ना अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये बंदा सही है कि नहीं है, उसके बाद जाके भरोसा कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन सीक्रेट का कार्ड आया, देखना चाहूँगी कि व्हाट दिस हिडन सीक्रेट। ओके, व्हाट इज दिस हिडन सीक्रेट, ये है क्या हिडन सीक्रेट? व्हाट इज दैट हिडन सीक्रेट? व्हाट इज दैट हिडन सीक्रेट? हाँ, पास की कोई ऐसी बातें हो सकती हैं, पास के मामले हो सकते हैं, पास के पर्सन हो सकते हैं जो कि आपको हार्म कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, फेथ रखिएगा अपने आप में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। ओके, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। पास के कोई ऐसे सीक्रेट हो सकते हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें वॉचफुल रहिएगा। ओके, अदरवाइज बहुत अच्छा है क्योंकि लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। पास के कोई मामले हो सकते, जैसे कि लव वाले हो सकते हैं, या फिर कोई कुछ भी पास के मामले, या फिर पास के पर्सन। तो उनसे थोड़ा सा ना डील करोगे तो थोड़ा समझदारी से डील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन हो रही है। ओके, मे बी शायद पास के पर्सन फिर से आपके लाइफ में वापस आ जाए, वो आपको हार्म कर ले। ओके, दोस्त के बहाने बोलते दोस्त के भेस में शैतान के भेस में जस्ट बोलते ना, वही। ओके, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पास के कोई भी पर्सन है ना, उन पे बिलीव करने से थोड़ा सा सोचिएगा जरूर। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो है, कार्मिक अपॉर्चुनिटी। लाइफ आपको जस्टिस देना चाहते हैं ताकि आप कंफर्टेबल रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो सको। बट यहाँ पर कोई पास के मामलों के प्रति भी आपको ना लाइफ जस्टिस देना चाहती है, जो कि मे बी शायद वो पर्सन आपको आपके माइंड में फेयरफुल हो। तो मे बी शायद वो फेयरफुल एनर्जी को लेट गो करना चाहते हैं यूनिवर्स, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मटेरियल थिंग वाइज या फिर कंफर्टेबल रह सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ही है, 2 मेजर आर्कनास। ओके, मून। बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि कर्मा स्विच हो रहा है। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में सी 7 ऑफ कप का कार्ड है। तो 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास के मामलों के प्रति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में क्या चूज करो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में द वर्ल्ड का कार्ड है। मे बी शायद वन चैप्टर इज क्लोज एंड अनदर इज स्टार्ट। ओके, हिडन पोर्शन में, इसलिए आप कहीं ना कहीं सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपने जो एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, या फिर आप लोग एक्शन ले रहे हो। सी एक्शन ले रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड। कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस यू आर नॉट वेटिंग नाउ, जस्ट एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने उस साइकिल को ख़त्म कर सको, नेगेटिव साइकिल को, और उस कंफ्यूजन से बाहर निकल सको, या फिर जो भी आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई है उसको उस पर आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस होके सक्सेस की तरफ फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके,
एंड मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। ओके, फॉरेस्ट का कार्ड है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से दिस इज योर हिडन पोर्शन। ओके, जो भी आपके ना लाइफ में स्टकनेस है, ओके, या फिर अनक्लियर परिस्थिति है तो वो क्लोजिंग हो रहा है, वो आप क्लोज कर रहे हो। ओके, तो कंफ्यूजिंग स्टकनेस या फिर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, वो साइकिल को क्लोज कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में टाइम टू गो आउट एंड हैव फन ताकि आप अपनी लाइफ में वो साइकिल को क्लोज करके अपने आप में खुश रह सको, रिवॉर्ड लेके आ सको और अपने आप में इंजॉय कर सको एक्शन लेके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में पास के कोई भी मामले थे ना, उसमें आप एक्शन ले रहे हो जो कि स्टकनेस था, अनक्लियर था, बहुत ज़्यादा आपको हेडेक दे रहा था, तो उस पर एक्शन ले रहे हो ताकि आप वो साइकिल को ख़त्म करके अपनी लाइफ में फ्रेश साइकिल लेके आ सको और वो साइकिल अबंडेंस वाला या फिर लाइट फन वाला लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में आप एक नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप पॉजिटिव साइकिल में एंटर कर सको। ओके ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में हर्मिट का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ना आउटकम में अपने आप में कनेक्ट हो, अपने प्रॉब्लम से दिस इज द कार्ड ऑफ अपने आप से कनेक्ट होना ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर रही हो कि कैसे मैं अपनी परिस्थिति से बाहर निकलूँ, कैसे अपने साइकिल को ख़त्म करूँ। 9 इज ऑल अबाउट द साइकिल कंप्लीशन। ओके, कैसे अपनी टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करूँ, कैसे अपनी लाइफ में फ्रेश साइकिल लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, जस्ट लाइक यू फाइंडिंग सोल्यूशन। ओके, कुछ ना कुछ आउटकम में। तो हियर इज अ सडन चेंज। आप लोगों की लाइफ में ना यूनिवर्स सडन 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 कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेजरली यहाँ पर भी मेजर आर करना, मेजर आर करना, मेजर आर करना। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में सी दिस इज टू और मेजर आर करना, जो भी आप सर्चिंग करो देयर इज सडन स्ट्राइक। ओके, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड पर्सन दे जिसके प्रति आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो वो सडन चेंज हो रहा है। ओके, एंड सडन चेंज हो रहा है, दिस इज यू। कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, समझदारी से काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी सडन चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको अपनी लाइफ में। ओके, आउटकम में अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, क्योंकि देयर इज अ सडन चेंज। पास के मामलों में आप स्टैंड ले रहे हो या फिर मैच्योर तरीके से स्मार्टली काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो पास के मामले थे उसमें सडन चेंज लेके आ सको, ओल्ड साइकिल को ख़त्म कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर और फ्रेश स्टार्ट आउटकम में सी यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर सडन चेंज देना चाहते हैं। सी सारे एनर्जी नई 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 है। ओके, सनराइज, सन जस्ट लाइक अ पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं कुछ लोग न्यू वेंचर में जैसे कि प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें ट्राई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में अगर आप लोग क्रिएटिव फील्ड में है तो वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एंड सी पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन टू बी लर्न। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में पहले ना फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड चल रहा था या फिर डार्क पीरियड चल रहा था तो आपने लर्न कर चुकी हो। ओके, वो आपने सीख लिया है। नाउ इज टाइम फॉर fresh start, now it's time for fresh movement। okay, and oh, and star का कार्ड, can you believe it, star and sun in one reading। wow गाइस, आउटकम में ना देर सडन चेंज हो रहा है जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, सक्सेस दे रहा है, जो भी आपके ड्रीम थे वो फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हो कि जो भी आपका ना फ्रस्ट्रेट वाला पीरियड था, टॉक्सिक वाला पीरियड था, वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि ना यहाँ पर आप उस में भी शायद बहुत सालों से मे भी शायद 3 4 5 सालों से आप लोग उस फ्रस्ट्रेशन पीरियड में थे, तो उस फ्रस्ट्रेट पीरियड से अपना लेसन लेके लर्न करके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करो ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, वाओ वाओ वाओ, दिस इज योर आउटकम, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड द यूनिवर्स यही बोलना चाहते, दिस इज योर गाइडेंस। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड कहीं ना कहीं
अपने इमोशन का, अपने फीलिंग का ख्याल रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, लेट्स सी व्हाई द क्वीन ऑफ कप इज देयर। या फिर मम्मा का ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सी अगेन नर्सर का कार्ड है, अगेन क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। कैन यू बिलीव इट? ये तीनों कार्ड नर्सर वाले हैं। ओके, इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस नर्सर योर सेल्फ, नर्सर योर गोल, नर्सर योर ड्रीम डिजायर। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। 3 कार्ड इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, जो भी आप ऑफर चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, वो आपको मिल रहा है। सारे फेमिनिन एनर्जी, नाउ इज द टाइम फॉर रिसीविंग, नाउ इज द टाइम फॉर यू नो, आपने जितना मेहनत करना था कर लिया, जितना एफर्ट डालना था डाल लिया। ओके, नाउ ये सारे जो फेमिनिन एनर्जी है, नाउ इज टाइम फॉर रिसीविंग। ओके, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, क्योंकि वन डोर इज क्लोज, अनदर डोर इज ओपनिंग गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, लेट्स सी फर्स्ट देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी बनने। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, सी दिस इज ऑल्सो कंप्लीशन। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, कंप्लीशन है आप लोगों के लाइफ में। लेट्स सी एंड सी, जो भी आपकी लाइफ में पास के मामले थे वो पार्ट खत्म हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। ओके, सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस या फिर कॉन्फ्लिक्ट, वो पार्ट खत्म हो रहा है जो भी आपके पास में मामले चल रहे थे। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी की अरे यार मेरे पास के मामलों कब खत्म होंगे, मेरे पास में एफर्ट आता, कब रिजल्ट आएगा, कब मेरी लाइफ में हैप्पीनेस होगा। जस्ट लाइक जो भी ये पास के मामले थे और बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, खत्म कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके, पास के मामलों के प्रति या फिर पास के सिचुएशन के प्रति ओके, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर ऑब्स्टिकल है कि जो भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, जिस भी वजह से ओके, अचीवमेंट, सक्सेस या फिर गुड फॉर्चून के लिए, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको लाइफ आपको जस्टिस दे रही है ताकि आप अपने पास्ट के जो भी अनहेल्दी मामले थे उसको बैलेंस कर सको एंड कंफर्टेबल रह सको। ओके, क्योंकि हिडन पोर्शन में भी आप अपने पास के मामलों को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। एंड सी आउटकम में तो कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन था बहुत सालों से आप झेल रहे थे, उससे सीख लेकर लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, न्यू वेंचर की तरफ जा रहे हो, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो ताकि आपको सक्सेस मिल सके। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वाओ, हाँ, क्लोजिंग डोर गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अगर आप लोग फ्रस्ट्रेशन थे या फिर नेगेटिविटी थी तो दिस इज द ओवर। ओके, लेट्स सी आज का क्वेश्चन। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, जेमिनीज मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो जिन्होंने पाइल 1 चूज किया ये उनके लिए है। 3 मैजिक, हैव गुड थॉट, गुड वर्ड, गुड डीड, as this will come back to you sooner or later in life। oh, जो भी आपने सवाल पूछा ना पाइल 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं 3 मैजिक वर्ड। ओके, जैसे कि पॉजिटिव रहना या फिर पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव कर्मा करना। ओके, तो जो भी आप ये तीनों चीज़ करोगे ना तो लाइफ आपको ना जो भी आपने सवाल पूछा उसका दुगना तिगना रिवॉर्ड आपको देंगे। जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा बिजनेस में, यस, अगर पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव कर्मा करोगे तो या हो जाओगे ऑब्वियसली। ओके, तो वो अभी नहीं तो आपको बाद में ना कहीं रिवॉर्डेड 10 गुना मिलेगा। तो जस्ट ये 3 वर्ड को हमेशा याद रखिएगा। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं बैलेंस कीजिएगा। ओके, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशन, डू ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस।
कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को ना बैलेंस कीजिए। ओके जेमिनीज, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में बहुत हेक्टिक लाइफ चल रही है। यस, सबकी हेक्टिक लाइफ होती है, बट ना उसमें से बैलेंस करके चलना बहुत बड़ी बात होती है। तो पीसफुली रखिएगा, फोकस होइएगा और बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, सी देयर इज द यस का कार्ड है। अबंडेंस इज देयर, ग्रोथ इज देयर, अपॉर्चुनिटी इज देयर। जो भी आपने सवाल पूछा है यस और नो में, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में सब चीज़ें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। तो जो भी आपने सवाल पूछा पॉजिटिव रहिए। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर कहीं ना कहीं वरीड है, टेंशन है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, तो लेट गो कीजिए, उसको एफर्ट डालिए एंड लेट गो कीजिए, गो विद द फ्लो। ओके पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स ये बोलना था 3 मैजिक वर्ड, याद रखिए, सोच, अच्छी सोच, अच्छा बोलना, अच्छा कर्मा करना। जो भी आप ये तीनों में से तीनों काम करोगे, तो यूनिवर्स आपको ना रिटर्न में आज नहीं तो कल उसके जो भी आपने सवाल पूछा ना, वो फुलफिलमेंट होंगे आपके ये तीनों चीज़ करने की वजह से। ओके पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लाइफ को बैलेंस करके चलिए। ओके कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो रही है। जो भी आपने सवाल पूछा है, बस बैलेंस करके चलते रहिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यस का कार्ड है, आपके सारे काम बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, वरी टेंशन जो भी हो, लेट गो कीजिए एंड एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। ओके देयर इज अ पॉजिटिव चेंज एंड अपॉर्चुनिटी नॉक इन योर डोर। एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। ओके जेमिनीज, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नाउ इट्स टाइम फॉर रिसीविंग, तो रिसीव कीजिएगा। ओके दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।